पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। मुझे पता है कि हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे कंपनी के लोग हों, चाहे वो मेरे परिजन हैं, किफन कीन हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरे गांव के, मेरे रिश्तेदार, सभी लोग परेशान थे, हैं और चिंतित हैं। इसलिए मैं लाइव भी आ रहा हूँ और लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि मैं ठीक हूँ। और ये 9 तारीख को होटल बंधन का हम लोगों का पूजा था छातापुर में। रात के 11 साढ़े 11 बजे पूजा वूजा करके छातापुर से हम लोग निकले, पूर्णिया पहुँचे। पूर्णिया आने के बाद मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटा ही सो पाए थे। सुबह 5 बजे लगभग 10 तारीख को सुबह 5 बजे 25-30 लोगों के साथ मेरे घर में लोग आए। चूँकि वहाँ गार्ड रोक दिया, फिर लोग पुलिस प्रशासन साथ में थी। मेरे घर पे आए, गेट लॉक था और मैं चूँकि ऊपर रहता हूँ, नीचे जो गार्ड लोग थे वो लोग गेट खोल दिया। हमें पता ही नहीं चला कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतने लोग एक साथ आना। फिर बाद में मैंने पूछा भाई आप लोग कौन हैं, तो लोग बताया मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, आपके यहाँ सर्च वारंट है, आपके नाम पे समन है। तो मैंने उनसे आईडी मांगा, समन मांगा, उन्होंने दिया। और लगभग 66 घंटा तक मेरे आवाज़ पे, क्योंकि फ़ोन ले लिया था, सभी लोग फ़ोन ले करके जब्त कर लिए। और एक साथ, क्योंकि हम लोग का किसी से आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कि एक साथ 18 जगह पे छापा पड़ना और सबका फ़ोन ले लेना, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या है। आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, किसी को आने नहीं दिया जाता था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो किसी तरह का हम लोग का कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, सभी लोग काफ़ी चिंतित थे। और हमारे वजह से हमारे कुछ जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके यहाँ भी छापा पड़ा। स्कूल, हॉस्पिटल, अररिया, कॉरपोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, ई होम्स का साइट, हाइट में, पनोरमा सिटी में, पूर्णिया के स्कूल में, घर पे, हर जगह लगभग 18 जगह पे बहुत बड़ा रेड था ये। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा रेड हमारे यहाँ होगा, क्योंकि हम पेपर में काफ़ी सजग रहते हैं कि कभी भी हमारे यहाँ ऐसा ना हो कि कोई आए और हमारे यहाँ से गलत पेपर लेके चला जाए। हालांकि आपने सोशल मीडिया पे 2 चीज़ें देखी होगी कि कुछ लोग जो हमारे जानने वाले हैं, हमारे परिजन हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, खासकर के यूथ, हमारे गांव के, पूर्णिया के आसपास, कोसी सीमांचल और बिहार के अन्य जिलों से भी लोगों ने काफ़ी हमें मोरल सपोर्ट किया। सोशल मीडिया में मैं देख रहा था रात में, जब ये लोग चले गए उसके बाद हज़ारों लोगों ने हमें मोरल सपोर्ट के लिए कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, आपको कहाँ जहाँ ज़रूरत हो हम लोग हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। लोगों ने इतना मैसेज, इतना कॉल्स, चूँकि हम फ़ोन नहीं था मेरे पास, हम नहीं देख पाए, लेकिन जब फ़ोन खुला लोगों का मैसेज और SMS आ जाता है कि इन्होंने कॉल किया था। सोशल मीडिया पे भी, कमेंट बॉक्स में भी देखा हमने, तो काफ़ी एक अच्छा भी लगा कि भाई हमारे इतने लोग हैं जो हमारे दुख के घड़ी में मेरे साथ हैं। और मेरे वजह से जो हमारे कुछ लोगों को परेशानी हुई, चाहे हमारे स्टाफ हो, हमारे कंपनी में काम करने वाले कर्मी हो, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ें हुई। हमारे कॉन्ट्रैक्टर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि 10 तारीख था, सबको वेतन देना था। स्कूल में, हॉस्पिटल में, कंपनी में जो मजदूर हमारे यहाँ काम करते थे उनको हमें पैसा देना था, क्योंकि उन लोगों को 100 रुपये खर्चे के नाम पे हम लोग हफ्ता पे पेमेंट करते हैं, उनको देना था। तो सभी लोगों को हमारे वजह से परेशानी हुई। सबसे पहले उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं बता दूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात ये भी थी कि जो प्रशासन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाकर जो लोग आए हुए थे वो काफ़ी कोऑपरेट किए और लगभग मेरे से 600 प्लस क्वेश्चन किया गया। सिर्फ मेरे से, बाकी लोगों से भी, हमारे मैनेजर हैं या हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट में हैं और भी स्कूल में, हॉस्पिटल में, सबसे क्वेश्चन किया, लेकिन हमारे से लगभग 600 क्वेश्चन किया। और मैं आपको बता दूं कि हमने लगभग हर एक क्वेश्चन का को सकारात्मक जवाब भी दिया। उनका काम था रेड करना, उन्होंने किया। एक और बात है, जब आप काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी आपसे। इस बात को भी समझना होगा कि हम कहाँ से
संघर्ष कर रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इस कंपनी के माध्यम से, गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा है। इस पार्ट को शायद वो लोग डिपार्टमेंट लोग भूल जाते हैं। मैंने भी क्वेश्चन किया, मैंने भी बताया कि एक साधारण आदमी गांव से निकलता है, अभाव में, अर्थ के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाता है, इतना संघर्ष करता है और इतना बड़ा सेटअप तैयार करके इतने लोगों को रोजगार देता है। पहले तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब मैंने ये बात बताई कि इतना संघर्ष करने के बाद हम इतना रेवेन्यू सरकार को दे रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोग पैसा कमाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि एक होम सिकनेस भी होता है इंसान का, नहीं छातापुर मेरा घर है, बगल में पूर्णिया है, कुछ भी होगा 1 घंटे में चले जाएंगे, और प्राय हम चले ही जाते हैं। छातापुर तो हमारा 3 दिन 2 दिन का लगा रहता है हफ्ते में। तो ये कभी कभी सेंटिमेंट्स भी इंसान को ना मजबूर कर देता है। तो ये मेरा होम सिकनेस समझ लीजिए, सेंटिमेंट समझ लीजिए। अपने क्षेत्र से लगाओ, अपने कोशिश हिमाचल की नहीं, मिथिलांचल में रह के हम लोग काम करना है, अपने परिजन के साथ रहना है, अपने लोगों के बीच में रहना है, ताकि हम जब कुछ करते हैं तो आपको देख के खुशी होती है कि नहीं हमारा अपना है, हमारे गांव का है, हमारे छातापुर के हैं, हमारे पूर्णिया सुपौल जिला, हमारे मिथिलांचल के हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लगे, इसके लिए भी कभी कभी हम काम करते हैं। खैर इन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना है, मैं बस आप लोगों को, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग आए, दस्तावेज भी ले गए, जो उनको जानकारी इकट्ठा करना था वो लोग पेपर भी ले गए, और सोशल मीडिया पे कुछ लोग भ्रामक खबर भी चलाए कि 100 करोड़ रुपया जब्त हो गया, 200 करोड़ का कैश मिल गया, 50 किलो सोना मिल गया। तो आपकी ये अपनी राय है, क्योंकि किसी भी तरह का औपचारिक ना उन लोगों ने कभी किसी से स्टेटमेंट दिया, ना किसी से मीडिया वालों से कोई बातचीत करी। इस पर भी हम लोग अभी बातचीत करेंगे, हमारा बोर्ड मीटिंग है, अभी लाइव सेशन के बाद हम लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे और डिसीजंस लेंगे कि ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और उनके ऊपर हम लोग लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इस तरह के खबर, झूठी जानकारी, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को डराना, धमकाना, ये जो हमने जो कमाया है गुडविल मार्केट में, उसको धूमिल करने का कोशिश जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे हम लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये बोर्ड मीटिंग में भी फैसला होगा। और मैं साथ में ये जानकारी दे दूं कि डिपार्टमेंट का काम है जांच करना, और ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें हमने किसी तरह का उनसे हस्तक्षेप नहीं किया। हमसे जो पूछा गया, जो कागज़ मांगा गया, हमने सारे पेपर सबमिट किए, सारी जानकारी दी। उन्होंने सारा पेपर का जीरोक्स भी, कुछ ओरिजिनल भी। और रही बात कैश और सोना का, जो लोग बोल रहे हैं, तो भाई सोना जो लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो लोग ले ही जाएंगे। कैश कोई वो लोग लेकर के सरकारी खजाना में जब्त नहीं किए, कैश ले गए, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ से कैश ले गए, तो कैश ले गए तो मेरे पैन कार्ड पे जमा किया उन्होंने, मुझे टैक्स देना है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कैश जो होल्डिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैश था मेरे पास, तो कैश ले लिए। और कैश ले लिए तो कैश, ऐसा नहीं कि सरकारी खजाना मेरा पैसा बुड़ गया है, हमें जो फर्दर टैक्स जमा करना है उसमें वो टैक्स को, उस पैसे को एडजस्ट कर दिया जाएगा। रही बात सोना और डायमंड का, तो वो जो जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा होने के कारण उन्होंने उस सोना को जब्त जरूर किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये केस क्लोज हो जाएगा, सब चीज़ का उनको हिसाब हम दे देंगे, असेसमेंट हो जाएगा, हम सरकार को सारा टैक्स जमा कर देंगे। जब कंपनी चला रहे तो टैक्स तो जमा करना ही है, तो फिर वो हमारा वापस हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी मैं अपने जो खास करके हमारे यूथ हमारे जुड़े हुए हैं, ये भी एक पॉजिटिव देखना है कि लोग बोल रहे हैं टैक्स चोरी। टैक्स चोरी नहीं होता। टैक्स चोरी एक होता है कि हम नोइंगली कर रहे हैं, एक होता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट तक सबमिट नहीं कर पाए, हमसे चूक हो गई। उस पर जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी, वो कंपनी हमेशा या कोई भी व्यक्ति हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या कंपनी में हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो या LLP हो, वो टैक्स जमा हो जाता है। और ये माइंडसेट हम लोग रखते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट का पार्ट है गवर्नमेंट को जाना चाहिए, और हम लोग देते भी हैं। आप ये समझिए, सफ़र को भी देखना होगा ना कि हमने 15 साल 20 साल में कि कहाँ से कहाँ तक कंपनी को ले गए हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया और सरकार को एक अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से भी और जो उनके नुमाइंदा थे उनसे भी यही अपील कर रहे थे कि एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, उसको आप लोग जहाँ तक गलतियाँ हुई, अब तो खैर गलती का कोई सवाल ही नहीं बनता है, काफ़ी कुछ सीखा। मेरे लाइफ का जो 5 दिन था, मैंने इसमें जो लाइफ में नहीं सीखा वो मैंने 5 दिन में सीख लिया कि मुझे कैसे चलना है, कैसे बुक कीपिंग करना है, कैसे टैक्सेशन करना है, कैसे हमें रिकॉर्ड्स रखना है, कैसे हमें चलना चाहिए। काफ़ी कुछ सिखा दिया ये 5 दिन का रेट। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग घबराने वाले में से नहीं हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल, ठीक है, हो सकता है कि अप्रोच हो,
लोगों ने लगाया हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़वाया, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा, लेकिन ऐसे लोग हैं तो वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। मैं भी जब ईंट पकता है, जमा हो जाता है ना, तो मैं जमा बन चुका हूँ। मुझे किसी से डर नहीं है। हाँ, मुझे डर है कानून से, मुझे डर है सरकार से, मुझे डर है ईश्वर से, बाकी मैं किसी से डरने वाला नहीं। रही बात टैक्स का, तो मैं टैक्स पीछे भी दे रहा था और आने वाले टाइम में भी दूंगा, लेकिन जो लोग चाहेंगे मैं इसको डरा दूं, धमका दूं, मैं डरने वाले में से नहीं हूं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। मैंने कोई एंसेस्टर्स, एक होता है ना कि बाप दादा का प्रॉपर्टी लाए, सब बर्बाद कर दिए, समाज में लोग क्या बोलेंगे, अरे बाप दादा के पास तो ये था, तुमने सब चीज़ बर्बाद कर दिया। कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे। हम इसी हाथ से कमाए हैं और इसी हाथ से कमाएंगे, फिर कमा लेंगे। हमारे अंदर इतना हुनर है, सरस्वती जी का एक ऐसा है हम मेरे पास कि हम पैसा फिर कमा लेंगे। ये आते जाता एक लाइफ का पार्ट है। लेकिन एक पॉजिटिव ये भी देखना होगा कि जिसके पास कुछ नहीं था, एक पढ़ने के पैसे तक नहीं थे, एक रहने के लिए घर नहीं था, उसके ऊपर इतना बड़ा रेड हुआ। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा रेड माना जाता है। और उन्होंने बोला कि जितना चीज़ आपके यहाँ मिला, हम इतना रेड किए, इतना किसी के यहाँ नहीं मिला था। तो ये भी आप पॉजिटिव पार्ट में देखेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव है कि भाई एक लड़का जिसके पास साइकिल नहीं था चलने के लिए, पूर्णिया आकर के वो पहला साइकिल खरीदा था, वही लड़का आज इतना बड़ा टैक्स देने के बावजूद भी सरकार कहती कि नहीं आपसे चूक हो गई है, आपको और टैक्स जमा करना था। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टैक्स को मैं जमा करूँगा। तो ये भी एक सीखने और समझने की जरूरत है कि भाई जो बिहार का लड़का है, बिहारी है, उसके अंदर इतना हुनर है। अब समझिए ना कि बिहार में पूर्णिया जैसे जगह में जहाँ टाउनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं था, एक कंसेप्ट को लाना और अपने आप को एस्टैब्लिश करना, उस इंसान के अंदर कितना जिद और जुनून होगा कि वो इंसान एक नया कल्चर को कहीं से देखता है, कॉपी करता है, अपने शहर में इम्प्लीमेंट कर देता है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप किसी चीज़ को बनाते हैं, उसके वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमने हाउसिंग कंसेप्ट को लाया पूर्णिया में और उसको एस्टैब्लिश कर लिया, लोगों ने अचीव कर लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी का मैं पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सोशल मीडिया पे कुछ से कुछ खबर चलता है, उस पर आप लोगों को नहीं घबराना है। आपका संजीव, आपका अपना संजीव बिल्कुल ठीक है। परेशानी तो होती है जब आपके ऊपर कुछ इस तरह का रेड या क्वेश्चनिंग होता है, तो लोग प्रेशर में भी आकर गलत जवाब दे देते हैं। मैं उसको सामना करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल हम लोग ठीक हैं और आज से सुचारू रूप से हम लोग, चूँकि 5 दिन का रेट था, सभी लोग परेशान थे, सब लोग यहीं ऑफिस में, घर में, जो जहाँ थे उनको कहीं जाने नहीं दिया गया। तो आज का हम लोगों ने सेकेंड हाफ तक का ब्रेक दिया है और आज से फिर हमारा काम सेकेंड हाफ लंच के बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने हमें सपोर्ट किया, मैसेज किया, फ़ोन किया, अभी लगातार फ़ोन आ भी रहे हैं मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी हमारे वजह से परेशानी हुई है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि आप उनको समझ पा रहे होंगे। और समझ नहीं पा रहे होंगे तो इतना सपोर्ट कैसे, मैं सक्सेस जो कंपनी को आज पैनोरमा ग्रुप को मिल रही है, आपके सपोर्ट और आशीर्वाद की वजह से तो मिल रही है। ये हमारे जो यहाँ कर्मी हैं, अभी एक बच्ची बता रही थी कि आप अधिकारी बता रहे थे कि नहीं आप लोग बहुत लॉयल है कंपनी के प्रति, संजय मिश्रा के प्रति बहुत लॉयल है। मतलब ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे जो स्टाफ हैं, जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हमारे यहाँ सभी लोग इतना डेडिकेटेड है, इतना डेडिकेशन है कि इनकम टैक्स पदाधिकारी भी उनको नहीं हिला पाए। जो सही बात थी उन्होंने बताया और मैं सभी का फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं सुरक्षित हूँ, कंपनी ठीक है, कंपनी अपने काम पे आज से जैसे पहले काम 5 दिन पहले कर रही थी वैसे काम कर रही है, आज से काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।